हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल ईयर में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जनरल नॉलेज की जो सीरीज़ शुरू की गई है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इसको आप जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई उनको कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जा सके। ओके, तो ये टेस्ट 2 है। बाकी ऑलरेडी आपके और ज़्यादा वीडियो देखने तो प्रीवियस जो वीडियोज हैं उनको जरूर देखिए, ताकि आपके मैक्स क्वेश्चन हो जाएँ, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ पे अवश्य जुड़िए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आप जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या है। तो फटाफट इसका जवाब करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो पहले प्रश्न की अगर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रखा है विच इज कॉल्ड द मोस्ट स्क्रिप्ट रिवर इन द ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको बताया गया है। तो ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है सरस्वती को। किसको बताया गया भाई? सरस्वती रिवर की बात की जा रही है। तो सरस्वती रिवर को जो है सबसे वहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सरस्वती रिवर की बात की जाएगी। सिंधु घाटी को आप जानते ही हैं, और गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी जरूर चाहिए। ओके, यानी लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर, एंड यमुना इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, यानी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है कौन सी है? यमुना रिवर है। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन दे रखा है हु प्रिपेयर्स द कैपिटल फॉर्मेशन डाटा इन इंडिया। यानी जो भारत में आय की गणना की जाती है, जो राष्ट्रीय आय है उसकी बात की जा रही है, कौन तैयार करता है, कौन उसकी गणना करता है? तो CSO करता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक काम किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है द लैंड होल्डिंग लेस देन हाउ मच इज कॉल्ड द मार्जिनल होल्डिंग। तो कितने प्रतिशत से कम वाले को जो है क्या कहा जाएगा? यहाँ पे मार्जिनल होल्डिंग वाला कहा जाएगा। तो यहाँ पे किसको कहा जाएगा? 1 हेक्टेयर से जिनकी भी कम रहेगी खेती, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अगले का जवाब करेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन है द स्टेट विद द लीस्ट इरिगेटेड एरिया इन। देखिए, अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे असम होगा। ठीक है, असम में सबसे कम है जो ऑप्शंस में, लेकिन जो सबसे कम वाला है वो कौन है? मिजोरम है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जो पहले पे तो ये है, दूसरे पे असम है, तो असम आपका ऑप्शन में दिख रहा है, तो असम हम टिक कर देंगे। ठीक है, सबसे अधिक अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा और पंजाब रहेगा। तो पंजाब अगर नहीं है तो हरियाणा को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अगर रहेगा तो पंजाब कीजिएगा, इनमें दोनों रहेगा तो क्या करेंगे? मिजोरम। अगले का जवाब करेंगे फटाफट। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस समवन फॉर लाइवलीहुड। मतलब जो जीविका निर्भरता है, कृषि पे बात की जा रही है, यानी कृषि पे जो निर्भर लोग हैं उनकी संख्या की बात की जा रही है परसेंटेज में भी। तो कितने परसेंट जो है? 48 पॉइंट यहाँ पे 9% हो जाएगा। ठीक है, यानी 49% लगभग आप कह सकते हैं। 49% लोग ऐसे हैं जो आज भी क्या है? कृषि पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। अगले का आप जवाब करेंगे। What's the right answer of that question? Question: what percentage of Indian soil has low organic carbon? देखिए, कितने प्रतिशत जो है भारतीय जो मिट्टियाँ हैं उसमें कार्बन की मात्रा कमी पाई जाती है, कितने प्रतिशत मिट्टियों में? तो यहाँ पे बात की जाए कार्बन की जो मात्रा कम पाई जाती है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी बात की जा रही थी, कितने? 67%, यानी 67% की बात की जा रही है। ऐसी मिट्टियाँ हैं। अगले का जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है मिल्क प्रोड्यूस इन द इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी सबसे ज़्यादा तो इंडिया में होता ही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन परसेंटेज जो वर्ल्ड के तौर पर कितना इंडिया में होता है? 22%। इस पर ध्यान देना है। अगले का जवाब कीजिएगा फटाफट। द प्लानेट विद द लोवेस्ट डेंसिटी इमंग द फॉलोइंग इज। देखिए, जिसके सबसे घनत्व जिसका सबसे कम है,
तो सबसे जो घनत्व कम वाला है वो कौन है भाई, यहाँ पे सटर्न है। ध्यान रखेंगे सटर्न आपका लोवेस्ट है डेंसिटी, एंड मैक्स डेंसिटी यानी मैक्सिमम जो डेंसिटी वाला है वो कौन है, मैक्स आपका डेंस हो जाएगा। डेंसिटी वाले की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अर्थ जो है मैक्स डेंसिटी वाला है और लोवेस्ट डेंसिटी वाला जो कौन है, सैटर्न है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एंड बिगेस्ट प्लैनेट इज द जुपिटर, इज द बिगेस्ट इन द आवर सोलर सिस्टम। एंड द मरकरी इज द बुध, यानी बुध जो है, यहाँ पे तो हमारा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा वाला हो गया, और यहाँ पे जो हमारा मरकरी है, मरकरी यानी जो बुध है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे आप, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो नेपच्यून है एंड जो आपका मरकरी है, मरकरी इज़ द फर्स्ट एंड नियरेस्ट टू सन, एंड फार अवे इज़ द नेपच्यून, यानी सबसे जो दूर है वो कौन सा, नेपच्यून है। जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा है, मरकरी है, यानी आपका बुध है। जॉब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, वेयर इज द मनी बिल प्रेजेंटेड। तो भाई मनी बिल को जो है कहाँ पे पेश किया जाता है, तो मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी आपका यहाँ पे लिख सकता है पीपुल्स ऑफ हाउस भी लिख सकता है, लोकप्रिय सदन भी हिंदी में दे देगा, ठीक है, अगर हिंदी में देगा तो लोकप्रिय सदन। और कोई भी देख, यानी जो कोई भी बिल है उसको एक डिफाइन करने का कि वो मनी बिल है या नहीं है, यानी धन विधेयक है या नहीं है, उसका जो पावर होती है किसके पास होती है, तो स्पीकर के पास होती है। किसके पास होती है, स्पीकर के पास, यानी लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो ये पावर जो है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो पावर होती है किसके पास होती है, स्पीकर की, यानी लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। नेक्स्ट को आप जवाब करेंगे कि फटाफट राइट आंसर क्या है। अफ्रीकास लार्जेस्ट लेक यानी सबसे जो बड़ी झील है, तो सबसे जो बड़ी झील वहाँ की कौन सी, विक्टोरिया झील। वाई विक्टोरिया लेक इज इम्पोर्टेंट, विक्टोरिया लेक इज इम्पोर्टेंट, वाई बिकॉज नाइल रिवर, यानी नील रिवर की उत्पत्ति यहाँ से बॉर्न ऑफ नाइल रिवर टू विक्टोरिया लेक। तो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है, यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर कौन है, नाइल रिवर है। वो कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में, और निकलती कहाँ से, विक्टोरिया लेक से, और अपना जल जो कहाँ पे गिराती है, यानी जो उसका फॉलन है कहाँ पे है, तो मेडिटेरियन सी में है। मेडिटेरियन सी की बात की जा रही है, यानी भूमध्य सागर की बात की जा रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से। कहाँ अपना जल गिराती है, तो भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी, नील नदी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आसवान डैम अगर आपसे पूछे तो भी जवाब कीजिएगा, इज सिचुएटेड ऑन दी नाइल रिवर, यानी नील रिवर पर वो स्थित है। जवाब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फिर से आपका मेडिटेरियन सी आ गया, रेड सी आ गया। जॉइंस द रेड सी विद मेडिटेरियन सी, यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो जोड़ने का काम करता है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल इज द इम्पोर्टेंट रिवर बिकॉज इट्स द कनेक्टेड ऑल एशिया कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज विथ अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कैनाल है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 194 के आसपास जो है इसकी लेंथ है वो भी किमी में है, किलोमीटर में है, तो ध्यान रखेंगे। अगले का जवाब करेंगे। और देखिए स्वेज कैनाल इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी अभी बीच में, क्योंकि उसमें एक रिवर, मतलब उस कैनाल में एक जहाज़ फंस गई थी, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। जॉब करेंगे। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज अबंडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं कैसे हैं, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय प्रकार के यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगले का जवाब करेंगे फटाफट।
विच इज लार्जेस्ट पेनिनसुला इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का देखिए सबसे जो बड़ा आपका पेनिनसुला है, यानी आपका क्या हो जाएगा, द्वीप की यहाँ पे बात तो की नहीं जा रही है, प्रायद्वीप की बात की जा रही है। तो जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो वाला कौन सा पोर्शन है, तो वो बात की जाएगी अरेबियन पेनिनसुला की। जो आपकी अरेबियन कंट्रीज है जैसे सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, ये सब जो देश हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो अरेबियन, अगर आपका ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ये आपका जो भाई क्या हो जाएगा, एक द्वीप है, आइसलैंड वो है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उसका आंसर क्या है यहाँ पे, बी वाला। अगले का जवाब करेंगे फटाफट, अगला राइट आंसर क्या है। हु बैंड दी प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी सती प्रथा की बात की जा रही है, सती प्रथा को किसने बंद किया। तो सती प्रथा की बात की जा रही है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बंद किया गया था। किसके सहयोग से आपका यहाँ पे, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विलियम बेंटिंग यहाँ पे इसके समर्थन में थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है 1856 में जो है री मैरिज विडो वाला जो सिस्टम था, ठीक है, यानी जो विधवा होती है उनका पुनर्विवाह की, यानी विधवा पुनर्विवाह आयोग 1956 में लाया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को आप। अगले का जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर। अगर देखिए कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उसको हमें जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। 9170788397 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश की जाती है कि क्वेश्चंस के आंसर जो है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको जो है आप भी अपना सहयोग देंगे कि ताकि जो है उनमें सुधार किया जा सके। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको जो है चीज़ें जितनी भी दी जाएँ सही दी जाएँ। क्वेश्चन है द इंडियन लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द ऑल 3 राउंड्स द टेबल कॉन्फ्रेंस वर, यानी तीनों जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन था। तो राइट आंसर की बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दैट द पर्सन। महात्मा गांधी इन द participated in the second round table, only second round table, it's focused। महात्मा गांधी only second round table conference is participated, यानी महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। और महात्मा गांधी से ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ पे जो है कौन सबसे ज़्यादा लिया सम्मेलन, यानी कौन तीनों में लिया है, बस ध्यान रखेंगे। अगले का भी जवाब कर देंगे इसी समय कि अगले का जवाब क्या है भाई। तो क्वेश्चन रखा है हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए पहले गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, अगर केवल गवर्नर कहता तो हम क्या करते, रॉबर्ट क्लाइव टिक करते, क्यों एक क्या है केवल गवर्नर है। लेकिन वारेन हेस्टिंग उसने दिया, वारेन हेस्टिंग क्या था, वो पहला गवर्नर जनरल था, वो भी कहाँ का, बंगाल का, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगर आप बात करेंगे तो अंतिम जो है गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम जो गवर्नर जनरल भारत का था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और फर्स्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज़ को मैंने हिंदी में करा था तो मैंने सोचा इंग्लिश में भी करा दे, ठीक है। आगे जवाब करेंगे फटाफट। हु बुल्ड दी जहांगीर टम, जहांगीर का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया। तो जहांगीर के मकबरे की अगर आप बात कर रहे हैं तो जहांगीर का जो मकबरा है तो किसने बनवाया, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया है। ध्यान रखेंगे शाह के द्वारा जो है बाद में इसको जहान के द्वारा जो है इसको बाद में जो है थोड़ा उसमें मरम्मत कराई गई थी, लेकिन नूरजहां के द्वारा जो इसको बनवाया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगले का आप जवाब करेंगे कि अगले का राइट आंसर क्या है। देखिए करंट वगैरह जो है आपके जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले करंट को भी शुरू कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर परेशान नहीं होइएगा। करंट में उतना पढ़ा दूंगा कि आपका जो है उसी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो पहले चेयरपर्सन थे वो वाइस चेयरपर्सन कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और यहाँ पे केसी नियोगी जो है आपके क्या थे, फर्स्ट आपके यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। फर्स्ट है फाइनेंशियर जो प्रेसिडेंट है उनकी बात की जा रही है। अमिताभ कांत शुक्ल जो वर्तमान में आपके CEO हैं।
अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे कि अगले प्रश्न का जवाब क्या है। क्वेश्चन, द फेमस टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा सिचुएटेड ऑन द माउंट आबू ऑफ राजस्थान। यानी दिलवाड़ा का जो जैन, यहाँ पे देखिए दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पे है। लेकिन वो किससे संबंधित है, तो जैनिज्म से। यानी आप हमेशा बोलते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो जैन से रिलेटेड यानी जैन धर्म से वो संबंधित है। ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए और फटाक से जो है चीज़ों को एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए पीडीएफ से आप एक बार दोबारा देख लेंगे तो वहाँ से चीज़ें आपकी काफ़ी रिवाइज हो जाती हैं जब आपको वहाँ विद आंसर की मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, व्हेन डिड दी जलियांवाला बाग मैसकर्स टेक प्लेस। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो 1919 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं भाई, और वीडियो भी इसके साथ कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़िए ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।